हाय एवरीवन। तो इस लेक्चर से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं कि सीएपीएफ एसी में वुमेन इशू से रिलेटेड जितना भी टॉपिक है, जितना भी थीम है, उस हर एक थीम को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले वाले क्लास तक हम लोगों ने सिक्योरिटी टॉपिक से जितना भी रिलेटेड थीम थे जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बेस्ड थे, जैसे कि एक्सट्रीमिज्म, टेररिज्म, है ना, फिर आइडियोलॉजी बेस्ड, है ना, तो डिफरेंट थीम बेस्ड हम लोगों ने लेक्चर को पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। लेकिन वो सिक्योरिटी टॉपिक पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, उसमें और लेक्चर करेंगे। अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं वुमेन सेफ्टी को। और वुमेन इशू से जितना भी रिलेटेड क्वेश्चन बनता है, जितना भी हमें कंटेंट प्रिपेयर करना चाहिए, उस हर एक कंटेंट यहाँ से प्रिपेयर हो जाएगा। क्लियर? साथ में इसका जो है प्रिंटेबल फॉर्म में यहाँ टेलीग्राम चैनल में इसका पीडीएफ भी अपलोड हो जाएगा, जिससे उसे प्रिंट भी करा सकते हो और उससे जो कंटेंट है उसका गेन भी ले सकते हो। ठीक है, समझ आ रहा है क्या? तो कंप्लीट वुमेन इशू को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन देखो, इस लेक्चर में हम लोग वुमेन सेफ्टी को डिस्कस करेंगे, जैसे कि वुमेन रिलेटेड इशू और क्या क्या है, जैसे कि वर्क प्लेस वायलेंस होता है ना, फिर मेडिकल हेल्थ होता है। ये सब डिफरेंट थीम है। इसे 1 बाय 1 करके हर एक लेक्चर में डिस्कस करेंगे। जिस तरीके से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में एक डाइवर्सिफाई का कंटेंट होना चाहिए और जिस तरीके से पूछे जाते हैं प्रीवियस ईयर में, उस तरीके से हम लोग पूरा यहाँ पे कवर करने वाले हैं। ठीक है, चलो फिर स्टार्ट करते हैं। वुमेन सेफ्टी से रिलेटेड जितना भी डाइवर्सिफाई कंटेंट है, उस हर एक कंटेंट को यहाँ पे हम लोग कवर करते हैं। मेन बात यहाँ पे ये रहने वाला है कि हर जितना भी हम लोग टॉपिक कवर करेंगे, वहाँ पे आप लोगों को एक रेडीमेड इंट्रोडक्शन मिलेगा और रेडीमेड एक कंक्लूजन मिलेगा। अब ये दोनों देखो, या तो फैक्ट्स के फॉर्म में हो सकते हैं, डाटा के फॉर्म में हो सकते हैं, या फिर कोड के फॉर्म में हो सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा इन्हेंस करने वाले हैं आंसर राइटिंग को, जब आंसर राइटिंग करोगे तो। क्लियर है? तो इंट्रोडक्शन में हम लोग लिख सकते हैं कि क्राइम अगेंस्ट वुमेन इन इंडिया रिमेन अ परवेसिव एंड डीपली कंसर्निंग इशू चैलेंजिंग द नेशनल प्रोग्रेस टुवर्ड्स जेंडर इक्वलिटी एंड सोशल जस्टिस। एक तरीके से जो है इंट्रोडक्शन यहाँ पे लिख सकते हैं। क्लियर? चलो अब स्टार्ट करते हैं कि वुमेन सेफ्टी से रिलेटेड क्या क्या इशू हैं, क्या क्या चैलेंजेस हैं, क्या क्या गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है, प्लस वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए। और हमें ये भी पता है कि वुमेन सेफ्टी हर एक रेस्पेक्ट में क्या है, चैलेंजेस होता है। तो ओवरऑल सबसे पहले तो डाटा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ओवरऑल डाटा जो कि एनसीआरबी के द्वारा 2022 का रिपोर्ट है, टोटल 4,45,250 केसेस ऑफ क्राइम अगेंस्ट वुमेन वर रजिस्टर अक्रॉस इन इंडिया इन 2022। देख लो, 2022 में इतना पूरा लाखों में केसेस जा रहे हैं। तो इससे यही पता चलता है कि चैलेंजेस हैं वुमेन सेफ्टी को लेके, और ये भी 4% इंक्रीज देखने को मिले हैं प्रीवियस ईयर से, है ना। हर घंटा में जो है 51 FIR यहाँ पे दर्ज किए जा रहे हैं। अब यही चीज़ अगर इस डाटा को अपने आंसर राइटिंग में कोट करोगे तो बताओ मार्क्स मिलेगा कि नहीं मिलने वाला है। इसलिए यहाँ से मार्क्स से फेस कर पाओगे। और एक कंटेंट भी इसी तरीके से प्रिपेयर किया गया है, जिससे जहाँ पे डाटा की ज़रूरत है वहाँ पे डाटा कोट किए हैं, जहाँ पे फैक्ट्स का ज़रूरत है वहाँ पे फैक्ट्स, जहाँ पे एग्जाम्पल का ज़रूरत है वहाँ पे एग्जाम्पल भी हम लोगों ने यहाँ पे कोट किए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ओवरऑल हम लोगों ने डिस्कस कर लिए। लेकिन यहाँ पे टाइप्स क्या है क्राइम्स का, किस तरीके से क्राइम होते हैं, जैसे कि वर्क प्लेस वायलेंस होता है ना, वो तो डिफरेंट टॉपिक है। जैसे कि इस रेस्पेक्ट में बात करोगे तो किडनैपिंग हो रहे हैं, है ना, कितना जो रेशियो है वो किडनैपिंग का है, कितना एब्डक्शन का है ना, कितना सेक्सुअल वायलेंस है, या फिर कितना % जो है डोमेस्टिक वायलेंस है। ये सब जो है टाइप्स है क्राइम का। तो मेजोरिटी ऑफ क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन वर कैटेगराइज क्रूएलिटी बाई हस्बैंड, ये होता है मेजोरिटी, यही होता है। या तो हस्बैंड के द्वारा उसको प्रताड़ित किए जा रहे हैं, या फिर उसके रिलेटिव के द्वारा उसको प्रताड़ित किए जा रहे हैं, जो कि 31.4% पूरा कंपोनेंट यही है। 31.4% जो है क्रूएलिटी इसी के थ्रू हो रहे हैं, या तो हस्बैंड के द्वारा या फिर उसके रिलेटिव के द्वारा। फिर किडनैपिंग एब्डक्शन का बात करोगे वुमेन के रेस्पेक्ट में तो 19.2% है। फिर नेक्स्ट अगर बात करोगे तो असॉल्ट विथ इंटेंट, है ना, मॉडेस्टी अकाउंट, जो कि 18.7% रिपोर्ट करते हैं। रेप केसेस का बात करोगे तो 7.1% केसेस हैं। तो इस तरीके से कुछ टाइप्स हैं क्राइम, और उसके बाद जो है डाटा भी लिखा हुआ है, तो आंसर राइटिंग में इसको कोट करना है। समझ आ गया? अब देखो, इस डाटा को थोड़ा अगर स्टेट वाइज भी अगर डिवाइड किया जाए तो दिल्ली सबसे ज़्यादा हाईएस्ट क्राइम होता है अगेंस्ट वुमेन के बात करोगे तो। उसके बाद उत्तर प्रदेश हो गया, जो कि हाईएस्ट यहाँ पे FIR दर्ज होते हैं, फॉलोड बाई महाराष्ट्र, राजस्थान एंड वेस्ट बंगाल, जहाँ पे वुमेन रिलेटेड वायलेंस जो है बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। अभी प्रेजेंटली बात करते हैं जो कि रिपोर्ट रिलीज हुआ है वुमेन सेफ्टी के लिए।
NARI द्वारा 2025 का, बताओ लेटेस्ट यहाँ पे भी हम लोग कंटेंट यहाँ पे प्रिपेयर कर रहे हैं, पूरा लेटेस्ट डाटा फैक्ट्स सबके साथ। तो NARI के द्वारा अभी लेटेस्ट यहाँ पे पब्लिश किए गए हैं, रिलीज बाई नेशनल कमीशन फॉर वुमेन NARI 2025 ऑफर्स द टेलिंग रियलिटी ऑन द अर्बन सेफ्टी लैंडस्केप। कितना वुमेन सेफ्टी है, कितना वुमेन के लिए एक कंफर्टेबल यहाँ पे अर्बनाइजेशन हुआ है, इसके बारे में यहाँ पे बता रहे हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे नेशनल सेफ्टी स्कोर जो है 65 मिला है। फिर कितना परसेंट वुमेन है हु फील सेफ इन सिटी, बताओ 60%। 40% जो है अनसेफ फील कर रहे हैं, नॉट सेफ फील कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे देखो 40% एक बहुत बड़ा जो है डाटा होता है यहाँ पे। ठीक है, फिर हरासमेंट अमॉन्ग वुमेन अंडर 24 का बात करोगे तो 14% है। ये जो है डाटा पब्लिश किया उसके बारे में है। फिर कितना परसेंट वुमेन हु फील सेफ एट वर्क प्लेस, 91% जो है सेफ फील करते हैं। फिर वुमेन ट्रस्टिंग अथॉरिटी टू एक्ट इफेक्टिवली 25%। अब ये देख लो 25% जो है ट्रस्ट कर रहा है अथॉरिटी के ऊपर कि इफेक्टिवली जो है केसेस का निपटान कर सके, 25%। बाकी 75% का क्या हुआ, वो जो है वो लोग हैं 75% लोग ट्रस्ट ही नहीं कर रहे हैं। तो ये डाटा ये बताता है। ठीक है, फिर टॉप इस सेफेस्ट सिटी का बात करोगे तो कोहिमा है, विशाखापट्टनम है। इस NARI जो रिपोर्ट पब्लिश हुआ है ना 2025 में, इसके थ्रू। फिर लोएस्ट या फिर लिस्ट सेफ सिटी का बात करोगे तो पटना है, जयपुर, फरीदाबाद, दिल्ली, कोलकाता, श्रीनगर हैं, फिर रांची हैं। ठीक है, तो ये जो है टॉप सेफेस्ट सिटी और लिस्ट सेफ सिटी का ये क्राइटेरिया है। अब यहाँ तक इतना डिस्कस करने के बाद हम लोग अब आते हैं चैलेंजेस क्या है वुमेन अगेंस्ट। व्हाट आर द चैलेंजेस इन एड्रेसिंग क्राइम अगेंस्ट वुमेन। सबसे पहले आता है पेट्राइकल सोशल नॉर्म, क्योंकि यहाँ पे देखने को मिला है इंडिया के रेस्पेक्ट हम बात करेंगे तो जो मेन है वही डोमिनेट करते आए हुए हैं हमेशा से। जब हिस्ट्री को देखते हैं हम लोग तो मेन डोमिनेशन हमें ज़्यादा देखने को मिलता है, तो जो वुमेन है उसको इन्फीरियर समझने लग जाते हैं कई लोग। तो पेट्राइकल वैल्यू दैट व्यू वुमेन इज अ सबऑर्डिनेट, तो सबऑर्डिनेट के थ्रू उसको देख रहे हो, मतलब वहाँ पे वायलेंस होने यहाँ पे कंपलसरी हो जाता है। फिर यहाँ पे वर्क प्लेस वायलेशन, ये बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है कि कहीं पे वर्क करने जा रहे हो वहाँ पे वायलेंस हो रहा है। ठीक है, जैसे कि डिस्पाइट द इनेक्टमेंट ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन इन वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल 2023, इंडिया कंटिन्यू ग्रैपिंग विथ रैम्पेड केसेस ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट देखने को मिल रहे हैं वर्क प्लेस में। एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है वुमेन्स का इन वेरियस इन्वायरमेंट में, तो ये भी एक चैलेंजेस है। साथ में जो है लेक ऑफ सेफ पब्लिक स्पेसेस, एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक तरीके से नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर ना होने के साथ देखो प्रॉपर लाइटिंग नहीं है, अगर कोई गली है वहाँ पे प्रॉपर लाइटिंग ना हो, ठीक है, तो वहाँ पे अनसेफ तो होगा ही होगा। ठीक है, फिर पब्लिक स्पेसेस का, जैसे कि जहाँ पे पब्लिक रिलेटेड इशू हैं वो भी नहीं है यहाँ पे, जैसे कि अनसेफ पब्लिक स्पेस इंक्रीज वुमेन वल्नरेबिलिटी टू क्राइम, द लेक ऑफ सेफ एंड द वेल लाइट स्ट्रीट, अनएडिक्वेटेड पब्लिक ट्रांसपोर्ट। देख लो ये सब क्या करता है, हरासमेंट की तरफ, असॉल्ट की तरफ ले जाते हैं। बाकी एग्जाम्पल यहाँ पे है ही हैं। बाकी और जिसके बात करोगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर का सफिशेंसी नहीं है यहाँ पे, रिसोर्स उतना ज़्यादा नहीं है, जैसे कि इमरजेंसी सर्विसेज नहीं है, इमरजेंसी रिस्पांस टीम नहीं है, फॉरेंसिक लैब तो है लेकिन प्रॉपर इक्विपमेंट नहीं है, यहाँ पे भी लेक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर है। समझ रहे हो, सच इज़ अ फंक्शनल पुलिस स्टेशन, इसका भी यहाँ पे कमी है। अगर पुलिस स्टेशन है तो वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो ये जो है इंफ्रास्ट्रक्चर गैप बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। प्लस कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन है तो रूल्स एंड रेगुलेशन यहाँ पे वीक है, कमज़ोर है। जिस तरीके से उसको वर्क करना चाहिए एज इफेक्टिवली वे, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, अकाउंटेबिलिटी के साथ, वो भी यहाँ पे तो नहीं देखने को मिलता है। जुडिशियल सिस्टम का बात कर लो या फिर लॉ इन्फोर्समेंट जो करा रहा है, चाहे पुलिस स्टेशन के थ्रू बोलो है या फिर जितना भी एग्जीक्यूटिव है उसके थ्रू, ये पूरा इनएफिशिएंसी देखने को मिला है। ठीक है, फिर उसके बाद करोगे तो डोमेस्टिक वायलेंस है, और ये तो सबसे ज़्यादा देखने को मिला, जैसे कि अभी डिस्कस किया ना, कितना परसेंट है, 31.6%। अब 31.6% यही है जो कि क्रूअलिटी हो रहा है या तो हस्बैंड के द्वारा या फिर उसके रिलेटिव्स के द्वारा, मतलब डायरेक्टली डोमेस्टिक वायलेंस यहाँ पे हो रहा है, जो कि ये भी एक मेजर चैलेंजेस हैं। तो ये तो प्रॉपर हम लोगों ने कुछ चैलेंजेस के बारे में डिस्कस किए हैं विथ डाटा के साथ। तो क्या क्या ऐसे फ्रेमवर्क हैं, इनिशिएटिव जो कि गवर्नमेंट के द्वारा लिए गए हैं, उसको डिस्कस करते हैं।
देखो ओवरऑल क्या होता है पेपर 2 में, एक तो आपके पास कंटेंट होना चाहिए, और कंटेंट का यहाँ पे होना जरूरी नहीं है, कंटेंट यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग भी होना चाहिए, क्योंकि जब एग्ज़ाम हॉल में जाओगे तो यहाँ पे कंटेंट कितना ज़्यादा है ये मायने नहीं रखता, उस कंटेंट को कितना यूटिलाइज कर पा रहे हो ये बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। ठीक है, उस कंटेंट को कितना अच्छे से समझे हो ये ज़्यादा मायने रखता है। तो यहाँ पे जो मैं बता रहा हूँ ये अंडरस्टैंडिंग को बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं चाहता तो पूरा पढ़ पढ़ के बताता, नहीं, हमें पढ़ना नहीं है यहाँ पे। ठीक है, उसको पूरा ग्रैप करना है ना, माइंड में रहना चाहिए। अगर इनिशिएटिव से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है या फिर चैलेंजेस क्या क्या है, तो एक आइडिया रहना चाहिए ये चैलेंजेस हैं और कुछ एग्जाम्पल, बाकी अपने से वहाँ पे लिखना है। ठीक है, तो अब देखते हैं कि गवर्नमेंट के द्वारा क्या ऐसा इनिशिएटिव लिए गए हैं। अब इनिशिएटिव कई फॉर्म में हो सकते हैं, या तो लीगल फॉर्म में हो सकते हैं, कुछ रूल्स से रेगुलेशन बना दिए हो, है ना। जैसे कि लीगल फॉर्म का अगर बात करोगे तो एक तो है, देखो 2013 का है सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट। ठीक है, फ्रेम ऑन द बेसिस ऑफ विशाखा गाइडलाइन आया था ऑन द सुप्रीम कोर्ट, इसके थ्रू बताए गए थे। इसका एम ही था कि सेफ इन्वायरमेंट क्रिएट करना, जितना भी डोमेस्टिक वायलेंस हो रहे हैं या फिर स्टेट में जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं हुआ है उसको पूरा डेवलपमेंट करना। बोलने का मतलब यहाँ पे है कि सेफ वर्किंग कंडीशन यहाँ पे डेवलप करो वुमेन के लिए, ये लीगल फ्रेमवर्क लाए थे, विशाखा गाइडलाइन में यही बोले गए थे। फिर क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013 का है, इसे हम लोग निर्भया एक्ट भी बोलते हैं। इन्होंने क्या किया इस एक्ट के थ्रू कि स्ट्रेंथन किया जितना भी पेनाल्टीज़ हैं, अगर सेक्सुअल ऑफेंसेस हो रहे हैं तो पेनाल्टीज़ को यहाँ पे स्ट्रेंथन किया गया है, डेथ पेनाल्टी को यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया है। तो इस तरीके से क्या है डिफरेंट एक्ट के थ्रू डिफरेंट जो है क्या बोल सकते हो, पनिशमेंट बोल सकते हो या फिर पेनाल्टीज बोल सकते हो, इसको इम्पोज किए गए हैं। लेकिन जस्ट एक्ट ला देने से यहाँ पे कुछ नहीं होने वाले हैं, उसको इफेक्टिवली तरीके से यहाँ पे इन्फोर्समेंट भी करना है ना। चैलेंजेस तो यही है कि एक्ट तो है हमारे पास, देखो 2013 का एक्ट है, इसके बाद बात करोगे ये भी 2013 का एक्ट है, तो एक्ट तो पहले से ही है लेकिन उसका इन्फोर्समेंट भी तो जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट बात करोगे तो पोस्को एक्ट है, देखो 2012 का, जिसमें कॉम्प्रिहेंसिवली डील करता है इश्यू ऑफ द सेक्सुअल ऑफेंसेस अगेंस्ट चिल्ड्रेन। पोस्को डज नॉट ओनली प्रोवाइड फॉर द पनिशमेंट फॉर ऑफेंसेस बट आल्सो सेट अ सिस्टम फॉर ट्रांसपेरेंट सपोर्ट ऑफ द विक्टिम्स एंड द इम्प्रूव मेथड ऑफ द कैचिंग ऑफेंडर, ये भी बताता है यहाँ पे। तो पोस्को एक्ट भी है 2012 का। सेम जो है प्रोहिबिशन करना है चाइल्ड मैरिज एज को, क्योंकि चाइल्ड में मैरिज हो जाना है वो अपने आप में बहुत ज़्यादा चैलेंजेस होता है, जो कि लीगल एज यहाँ पे क्या किए गए, थोड़ा इंक्रीज़ किए गए हैं। 18 से कितना करने का बात किए यहाँ पे 21, मतलब 8 प्रेजेंट अगर बात करोगे तो वुमेन का कितना है 18 है, सॉरी 18 ईयर है यहाँ पे, और 21 ईयर जो है मेन के रिस्पेक्ट में है। फिर कुछ जो जुडिशियल इंटरवेंशन होता है, कुछ जजमेंट के थ्रू यहाँ पे भी स्ट्रेंथन करने का बात किए हैं, इनिशिएटिव लिए गए हैं। जैसे कि जोसेफ साइन यूनियन ऑफ इंडिया 2018 का केसेस था। दिस जजमेंट डिक्रिमिनलाइज अडल्ट्री स्ट्राइकिंग डाउन अ colonial era law that was often used to control women's sexuality and reinforce patriarchal norm। मतलब जो रूल्स हैं जो डिस्क्रिमिनेशन करते थे अगेंस्ट वुमेन, उस रूल को यहाँ पे स्ट्राइक डाउन किए गए हैं जोसेफ साइन केस में। जजमेंट को अगर कोट करोगे तो बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो जाएगा, है ना। थोड़ा समझो पॉइंट को, आंसर राइटिंग का लेवल समझो यहाँ पे। इंडिपेंडेंट थॉट इन यूनियन ऑफ इंडिया 2017 का केस है, इसमें बोले गए हैं सुप्रीम कोर्ट क्रिमिनलाइज मैरिटल ले फॉर गर्ल अंडर 18 एड्रेसिंग अ सिग्निफिकेंस लूफोस इन चाइल्ड प्रोटेक्शन लॉ। तो अंडर 18 है उसको क्रिमिनलाइज किया गया है मार्शियल रेप को फॉर अंडर 18 ईयर्स, ये बोले गए हैं। फिर लक्ष्मी यूनियन ऑफ इंडिया 2014 का केस आया जो कि एसिड अटैक के केस में ये हाईलाइट हुआ था। फिर दिल्ली गैंग रेप है ना, तो जो निर्भया केस है ये भी तो न्यूज़ में रहा ही है। ठीक है, तो इस तरीके से निर्भया फंड हो गया, है ना, निर्भया फंड हो गया। इस तरीके से गवर्नमेंट के द्वारा इनिशिएटिव लिए गए हैं, बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव लिए गए हैं। जैसे गवर्नमेंट इनिशिएटिव का अगर कुछ बात करोगे तो निर्भया फंड लाए गए हैं टू सपोर्ट प्रोजेक्ट इन्हेंस कर सके, जिससे सेफ्टी को, सिक्योरिटी को, ये सब चीज़ को इन्हेंस कर सके विथ रेस्पेक्ट टू वुमेन। फिर वन स्टॉप सेंटर एंड वुमेन हेल्पलाइन, ये भी लाए गए हैं। द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, इन्होंने इंट्रोड्यूस किए गए हैं वन स्टॉप सेंटर, जिससे प्रोवाइड कर सके वुमेन सपोर्ट को, वुमेन इमरजेंसी को यहाँ पे प्रोवाइड कर सके।
ठीक है, गवर्नमेंट के द्वारा ये भी इनिशिएटिव है। फिर महिला वॉलंटरी है, महिला पुलिस वॉलंटरी, इट इन्वॉल्व द डिप्लॉयमेंट ऑफ महिला पुलिस वॉलंटरी इन द स्टेट ड्यूटी। ये सर्व कर सकता है एक इंटरमीडिएटरीज जो कम्युनिटी है और पुलिस के बीच, जिससे जितना भी वायलेंसेस हो रहा है उसको कई हद तक यहाँ पे रिड्यूस भी किया जा सकता है। ठीक है, फिर वर्किंग वुमेन हॉस्टल स्कीम, ये भी स्कीम लाए गए हैं। फिर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये तो सबको पता ही है ना। तो इस तरीके से गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लाए हैं। चैलेंजेस हैं नो डाउट, हर फील्ड में यहाँ पे चैलेंजेस हैं, इन गवर्नमेंट के द्वारा भी इनिशिएटिव लाए गए हैं। बट यहाँ पे क्या एक वे फॉरवर्ड होना चाहिए, अब इसमें आते हैं थोड़ा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन को स्ट्रेंथन करो। जस्ट यहाँ पे रूल्स हो जाना, पुलिस स्टेशन हो जाना है ना, एग्जीक्यूटिव हो जाना, ये मायने नहीं रखता। उस एग्जीक्यूटिव के द्वारा, उस पुलिस स्टेशन के द्वारा कितने अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट हो रहे हैं, कितने अच्छे तरीके से वहाँ से रिस्पॉन्स हो रहा है, वो यहाँ पे मायने रखते हैं। तो ये सब चीज़ को सबसे पहले तो यही स्ट्रेंथन करो। फिर फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाओ, क्योंकि रिसेंटली देखने को मिला है कि केसेस बहुत ज़्यादा, जो केस का पेंडेंसी है बहुत ज़्यादा देखने को मिला है। बाकी अभी न्यूज़ में भी रहे कि जजमेंट है या फिर सुप्रीम कोर्ट केस पेंडेंसी है बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो या तो केस पेंडेंसी बढ़ रहे हैं वो अलग चीज़ है, ठीक। लेकिन हम लोग क्या कर सकते हैं कि वुमेन सेफ्टी से रिलेटेड या फिर वुमेन रिलेटेड जितना भी केसेस हैं उसको फास्ट ट्रैक कोर्ट के थ्रू इसको जल्दी से निपटारा किया जा सके, जैसे कि जस्टिस वर्मा कमेटी इसके द्वारा भी रिकमेंडेड किए गए थे। फिर जेंडर सेंसिटाइजेशन, कॉम्प्रिहेंसिव जेंडर सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना चाहिए। और ये चीज़ अगर स्कूल लेवल से स्टार्ट हो जाए तो ये बहुत ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि स्कूल लेवल एक प्राइमरी एजुकेशन होता है और वहीं से अगर जैसे शिक्षा दोगे वैसे जो है चिल्ड्रन का माइंड जो है डेवलपमेंट देखने को मिलता है। तो इस तरीके से जो है स्कूली शिक्षा भी यहाँ पे दिया जाए। फिर इन्हेंस करना है पुलिस ट्रेनिंग को, किस तरीके से अगर वुमेन वायलेंस हो रहे हैं तो उसको कैसे एक प्रॉपर वे के साथ, एक प्रॉपर डायरेक्शन के साथ उसको हैंडल करना है। ठीक है, इम्प्रूव करना है ट्रेनिंग फॉर पुलिस ऑफिसर्स टू हैंडल जेंडर बेस्ड वायलेंस केस मोर सेंसिटिवली एंड इफेक्टिवली तरीके से इसको यहाँ पे निपटान करना है। ठीक है, फिर जो सर्वाइवर सपोर्ट सिस्टम है इसको स्ट्रेंथन करो। फिर जितना भी इकोनॉमिक एम्पावरमेंट है ये एम्पावरमेंट करो, वुमेन के रेस्पेक्ट में कर लो। प्रमोट करना है वुमेन इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस थ्रू एजुकेशन के थ्रू कर सकते हो या फिर स्किल डेवलपमेंट के थ्रू कर सकते हो, क्योंकि देखो कोई वुमेन अपने आप में एक सक्षम होगा तो अपना डिसीज़न खुद ले पाएंगे। तो जब अपना डिसीज़न खुद ले पाएंगे तो जितना भी एटलीस्ट जो डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है वहाँ से तो निपटान हो सकता है। ठीक है, अगर खुद का इंडिपेंडेंट हो जाए तो। क्लियर है? तो इस तरीके से जितना भी टॉपिक थे है ना वुमेन सेफ्टी से रिलेटेड, ठीक है, ये पूरा वुमेन इशू खत्म नहीं हुआ है। वुमेन इशू का बहुत ज़्यादा यहाँ पे थीम देखने को मिलेगा, चाहे वर्क प्लेस वायलेंस के रेस्पेक्ट में अलग आएगा, सिक्योरिटी के रेस्पेक्ट में अलग आता है। ये तो हम लोग एक थीम ही डिस्कस किए, वो है सेफ्टी के रेस्पेक्ट में। ठीक है, यहाँ पे ऐसा नहीं समझना कि पूरा वुमेन इशू ही पूरा कंप्लीट हो गया, नहीं हुआ यहाँ पे। तो एक प्रॉपर अगर कंक्लूजन अगर लिखा जाए तो द परसिस्टेंट चैलेंज ऑफ crimes against women in India demands a comprehensive multi-pronged approach to address this deeply entrenched societal problem. The grim statistics presented in the NCRB report serve as a sobering reminder that more need to done to ensure safety and the dignity of women in India. तो इस तरीके से एक प्रॉपर विथ पॉजिटिव एंडिंग हम लोग कर सकते हैं कंक्लूजन के साथ। क्लियर है? तो ये तो रहा वुमेन इशू से रिलेटेड जितना भी टॉपिक थे, जिस डायमेंशन से पूछे जा सकते हैं और बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। ठीक है, इसका जो पीडीएफ है टेलीग्राम चैनल में अपलोड हो जाएगा और प्रिंटेबल फॉर्म में भी अपलोड हो जाएगा। ये स्लाइड तो अपलोड होगा ही होगा, साथ में प्रिंटेबल फॉर्म में भी अपलोड हो जाएगा, तो इसको एक्सेस कर सकते हो। बाकी कोई भी डाउट रहता है तो व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, इसमें भी मैसेज कर सकते हो। चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।